महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। उनका कहना है कि यह कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने आदेश नहीं माना क्योंकि डरावने वो आदेश थे और उन्होंने सच जान लिया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने इन फर्जी जांचों की पोल खोलने का दावा किया है। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। मैं यह नहीं कह सकता कि एटीएस ने उस समय क्या जांच की और क्यों की, लेकिन मुझे राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसी हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे और ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। ये बयान जो है वो दिया गया। आगे वो कहते हैं कि मैंने उनका पालन नहीं किया क्योंकि मुझे हकीकत पता थी। महबूब साहब, बड़ा बयान है, बड़ी बात है, क्या कहा गया जरा आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं। हेलो। हाँ महबूब साहब, आपकी आवाज आ रही है, जरा एक बार अपने उस बयान को बताएं, किसने कहा था, क्या कहा था। हाँ, मेरे को आदेश था रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनको अरेस्ट करने के लिए मेरे को आदेश था। मेरे को डेपुटेशन पे लिया गया था। हाँ। तो उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते, तो मैंने नहीं लाया जी। बिना किसी आरोप के महबूब साहब, बिना किसी आरोप के। हाँ, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, वैसा एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या संबंध भी नहीं था। अच्छा। मगर इनको जो भी इनके ऊपर जो प्रेशर था, ये परमवीर सिंह या उनके हायर अथॉरिटी पर, इस वजह से मेरे को उन्होंने डेपुटेशन पे लिया था, तो मैंने नहीं किया वो काम। नहीं, डेपुटेशन के लिए कहा जाता है कि चार्जेस होने चाहिए उस आदमी पर कोई एक व्यक्ति आरोप लगाए, उस पर कोई नाम होना चाहिए। मोहन भागवत को सीधे कह दिया गया कि इनको ले आइए भाई, ये कहा गया आपसे? जी हाँ, यही कहा गया था मेरे को। हाँ। आदेश दिया गया था वैसा। तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था और मेरे लिए तो मेरे जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था वो, मैंने नहीं किया वो। फिर उसके बाद आप पर कोई कार्रवाई हुई कि आपने ये नहीं किया? हाँ, नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे झूठा केस किया उन्होंने। वो झूठे केस में मेरे को अरेस्ट किया गया। फिर मैंने वो मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट थे, मेरा जो एविडेंस था, वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूट गया। अभी मैं निर्दोष छूट के 10 साल हो गए। तो यही मैं जो निर्दोष छूटा, जो एटीएस के बारे में, जो भी मोहन भागवत जी के बारे में जो भी इन्होंने आदेश दिए थे, उसके बारे में मैंने एफिडेविट दिया यहाँ के कोर्ट में। और एफिडेविट और मेरा जो एविडेंस था वो 313 का